वी आर एडिक्ट्स, फ़ोन एडिक्ट्स। कुछ दिन पहले मैं अपने बेड पर स्क्रॉलिंग कर रहा था। रात के 10 बजे थे और स्क्रॉलिंग करते करते टाइम कैसे निकल गया, कैसे 12 बज गए, मुझे खुद भी नहीं पता चला। सबसे बुरा क्या था, अगर आप मुझसे पूछो कि इन 2 घंटों में मैंने एग्जैक्टली क्या देखा, तो मैं एक भी रील याद नहीं कर पाऊँगा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है जेन जी, जेन अल्फ़ा, मिलेनियल्स और हमारे पेरेंट्स तक की। स्क्रीन एडिक्शन इज़ रियल। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 7 सॉल्यूशंस बताऊंगा जिससे आप फ़ोन एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हो, आप अपने टाइम पर दोबारा कंट्रोल कर सकते हो और अपने लाइफ के सुपर हीरो बन सकते हो। अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बिलीव है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए और वीडियोस ला सके टाइम मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट और करियर पर। चैप्टर 1, द सीकनेस ऑफ स्क्रॉलिंग। 2020 में मैक्वेरी डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग मतलब क्या? वही जो आप करते हो, फ़ोन पर बिना वजह स्क्रॉल करना फॉर एन अननोन अमाउंट ऑफ टाइम। निगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करते रहना एक एक बात करके, और फिर लगता है जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली है। आज रिसर्च कहती है 70% लोग अपने बेड पर रात में बस स्क्रॉलिंग करते हैं, ना मूवी देखने के लिए, ना गाने सुनने के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम, ट्विटर या गॉसिप, सुपर रेडिट पर स्क्रॉल करना, जो एंजाइटी को बढ़ा देती है। और कैसे लोग कह सकते हैं कि इंसोमेनिया के शिकार बन जाते हैं? आप बताओ, आपके साथ भी होता है क्या? थके हुए हो, बेड पर लेटे हुए, सोना चाहते हो लेकिन दिमाग शांत ही नहीं होता। रीजन हो सकता है आपके फ़ोन और आपकी बेड टाइम डूम स्क्रॉलिंग। एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ, इस हेमलेस लगाने वाली हैबिट की वजह से जेनजी में डिप्रेशन के केसेस डबल हो गए हैं। पैनिक अटैक्स, हेल्पलेसनेस, बात करने का मन नहीं करना, ये छोटी बातें लगती है लेकिन जिसके साथ होता है वो जानता है। और स्टडीज सब प्रॉब्लम का क्रेडिट देती है आपके फ़ोन को। क्यों होता है ये सब? रीजन है निगेटिव बियास। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में वो क्रिएटर्स वायरल होते हैं जो इंडिया के बारे में हमेशा निगेटिव बातें करते हैं। उनके वीडियोस एक ही दिन में मिलियन व्यूज़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने एक फार्मूला क्रैक किया है जिसमें 3 सीक्रेट्स होते हैं। फर्स्ट सीक्रेट, निगेटिव स्किल्स। हमारी साइकोलॉजी थ्रेट्स को ज़्यादातर सीरियसली लेती है। इवोल्यूशन में सर्वाइवर के लिए हमें डेंजर पे रिएक्ट करना ज़रूरी था। आज भी वही हो रहा है। पॉजिटिव कंटेंट आता है तो स्क्रिप्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई लिख दे कि इंडिया इज़ बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप तो तुम तुरंत क्लिक कर देते हो, चाहे हमें पता हो कि इंडियाज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। सेकेंड सीक्रेट, एल्गोरिथम। सोशल मीडिया कंपनीज कहती है कि जो आप देखते हो वही आपके फीड में ज़्यादा आता है, लेकिन सच ये है कि आपका फीड आप सेलेक्ट नहीं करते, एल्गोरिथम आपके लिए सेलेक्ट करता है। और वो एल्गोरिथम वही कंटेंट पुश करता है जो आपको निगेटिव फीलिंग्स को ट्रिगर करे, एंगर, फियर, हेट। चाहे आप एग्री करो या ना करो, फ़र्क नहीं पड़ता, अटेंशन इज़ द रियल करेंसी। थर्ड सीक्रेट, एक्सेप्टेंस। ह्यूमन इवोल्यूशन में जब हम हंटर्स से गैदर्स बन रहे थे, हमने ट्राइब्स में रहना शुरू किया, नॉलेज शेयरिंग इम्पोर्टेंट बन गया। अगर एक इंसान ने पॉइजनस लीव्स कही और बीमार हो गया तो पूरी ट्राइब को डेंजर था, इसलिए सबको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती थी। अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम फिट नहीं हो ट्राइब में रहने के लिए। यही से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रील बन गया था और आज भी रियल है। इसलिए हमें लगता है कि हर कंट्रोवर्सी, हर ट्रेंडिंग चीज़ हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी, ट्राइब का पार्ट कैसे बनेंगे? यही है हर्ड मेंटालिटी है जिसका हम सब शिकार हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक बटन दबा दो ताकि हम और ऐसे वीडियोस बनाते रहे, लेकिन ये वीडियो अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 2, अटेंशन क्राइसिस। डूम स्क्रॉलिंग सिर्फ आपका नहीं, आपके कंट्री को भी डैमेज कर रहा है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और नेशनल प्रोडक्टिविटी तीनों चीज़ खराब होते जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट,
सोचो, आपका फाइट हुआ बेस्ट फ्रेंड के साथ, मूड ऑलरेडी डाउन है, सोशल मीडिया खोलते ही न्यूज़ आती है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और आप स्पाइरल करने लगते हो। 2020 का लॉकडाउन याद आ जाता है और किसी के ट्रॉमा अलग हैं, लेकिन सोशल मीडिया का निगेटिव न्यूज़ उन सबको कंफर्म करता है और भी वह कन्विंस्ड हो जाते हैं कि दुनिया खराब जगह है। इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं क्रेजी मार्किंग। फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट, 4 से 5 घंटे का स्क्रीन टाइम आजकल नॉर्मल है। रील्स का कंटेंट इतना फास्ट होता है कि ब्लिंक करने का टाइम भी नहीं मिलता। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी आंखों पर पड़ता है और हर निगेटिव हेडलाइन दिमाग को सिग्नल भेजती है थ्रेट। फिर ब्रेन रिलीज करता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। ज़्यादा कॉर्टिसोल से इन्फ्लेमेशन, बर्नआउट और वीक इम्यूनिटी होती है। इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, या चाइना ने आपके लिए एक अलग एल्गोरिथम बनाया है जिसमें एजुकेशनल कंटेंट वायरल होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में क्रिंज और सॉफ्ट कंटेंट वायरल होता है। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि सोशल मीडिया से सेफ दिमाग होता है और दिमाग से नेशन। आपको लगता है कि टिकटॉक एविल था, लेकिन मेटा, गूगल, रेडिट, ट्विटर भी उतने ही एविल हैं। वो चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, इनसिक्योर रहो और अपनी एनर्जी वेस्ट करो। जब एक स्टूडेंट 3 घंटे स्क्रॉल करता है और एक एम्प्लॉय का फोकस टूट जाता है और एक एंटरप्रेन्योर नोटिफिकेशन चेक करके काम करने की जगह, तो कंट्री का प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाता है। रिमेंबर, अगर प्रोडक्ट फ्री है तो समझ लो प्रोडक्ट आप हो। समझ लो प्रोडक्ट आप ही हो। चैप्टर 3, द स्टोरी ऑफ कबीर एंड आरव। कबीर और आरव एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में, एक ही बैकग्राउंड से, लेकिन उनके रूटीन्स बिल्कुल अपोजिट थे। कबीर्स डे, सुबह उठते ही फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, न्यूज़ अलर्ट, सेलिब्रिटी रील्स, आउटरीच और स्क्रोलिंग शुरू। कबीर के माइंड में ये होता था, बस थोड़ी देर देख लेता हूँ, अपडेटेड रहना ज़रूरी है, लेकिन 15 मिनट के बाद ही मूड डाउन। दिन भर दिमाग में निगेटिविटी चलता रहता। फ्रेंड्स की जोक भी फनी नहीं लेती। रात को फिर डूम स्क्रोलिंग और नींद खराब। अगले दिन वही साइकिल रिपीट। आरब्स डे, आरब एक नॉर्मल टीनेजर था, लेकिन उसने एक रूल्स बनाया था, सुबह उठकर फ़ोन चेक नहीं करता। उसने फ़ोन को दूसरे रूम में चार्ज पे लगाया होता। बेडरूम 1 नंबर गैजेट जोन था। न्यूज़ पढ़ने की जगह फैमिली से बात करता, प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करता एंड स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ रिलैक्स रहती। रात को फ़ोन 2 घंटे पहले चार्ज पे लगाता और नींद से पहले बुक पढ़ता। आरब का माइंड काम, कबीर का माइंड क्लटर्ड। अब आप बताओ, आप कबीर हो या आरब? डूम स्क्रोलिंग के कुछ डेंजरस फैक्ट। डूम स्क्रोलिंग रिवायर्स योर ब्रेन। आप निगेटिव कॉन्टेंट के एडिक्ट बन जाते हो, एम्पैथी खत्म हो जाती है। डूम स्क्रोलिंग डिस्ट्रॉयज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड इंटरनेट यूजेस और लोनलीनेस का डायरेक्ट लिंक है। 3+ घंटे स्क्रॉलिंग करने वाले लोग रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन में 50% कम हो जाते हैं। कंपैरिजन फैटिग, क्रिएटर्स अपने परफेक्ट 10 मिनट्स दिखाते हैं और हम अपनी पूरी लाइफ उससे कंपेयर करने लगते हैं। चैप्टर 4, सॉल्यूशन। सबको पता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशंस के लिए आप यहाँ आए हो। फ़ोन दोस्त है, लेकिन कभी कभी टॉक्सिक बन जाता है। फ़ोन को कम्प्लीटली क्विट करना सॉल्यूशन नहीं है, स्मार्टली हैबिट्स अपग्रेड करनी होगी। स्टेप 1, होल्ड द ट्रिगर। अपने आप से पूछो, मैं फ़ोन क्यों उठाता हूँ? बोर्डम, फोमो, प्रोक्रेस्टिनेशन। ट्रिगर समझा, हाफ बातें जीत लेना है। ओके, रूल द टेक्नोलॉजी इज़ द सेकेंड स्टेप। टेक्नोलॉजी को सॉल्व मत बनाओ, फिक्स स्क्रोलिंग टाइम रखो। सुबह उठते ही फ़ोन मत चेक करो, बिसाइड भी फ़ोन चार्ज मत करो। अलार्म क्लॉक यूज़ करो यार। डोंट रिमूव, रिप्लेस इज़ द स्टेप 3। हैबिट छोड़ना टफ होता है, रिप्लेस करना इजी है। बोर्ड हो तो पजल सॉल्व करो, वॉक पे जाओ, जर्नलिंग करो, ये हॉबीज़ परस्यू करो। स्टेप 4, बैड न्यूज़ मीन्स बैड फूड। जैसे रोटेन टमाटो नहीं खाते, वैसे ही रोटेन कॉन्टेंट भी अवॉइड करो। इग्नोरेंस इज प्लीज। फोमो को इग्नोर करो, अपने फीड में जॉय स्क्रोलिंग लाओ। कैट्स, डॉग्स, नेचर, आर्ट, जो भी आपको हैप्पी बनाता हो। स्टेप 5, स्क्रॉल विथ योर माइंड। माइंडलेसली स्क्रॉल मत करो। जो क्रिएटर पसंद हो उसके प्रोफाइल पे जाके कॉन्शियसली कंटेंट देखो। स्टेप 6,
चेंज एंजाइटी इनटू एक्शन, एम्पैथी हैंड, डेविल्स हाउस, कुछ प्रोडक्टिव करो, रूम क्लीन करो, बुक हेल्प ऑर्गेनाइज करो। स्मॉल एक्शन मीन्स बिग चेंजेस। एंड फाइनल स्टेप, लव योरसेल्फ। एडिक्शन रिलैप्स हो सकता है अगर एक दिन स्ट्रिक्ट ब्रेक हो गया तो गिल्ट में मत डूबो, 2 दिन मत तोड़ना, सेलिब्रेट स्मॉल विंस एंड प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस। और अगर कुछ भी काम न करे, एक एंशिएंट सॉल्यूशन है जो हमेशा काम करता है। सुबह उठते ही हनुमान चालीसा सुनो। हनुमान जी आपको डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ देते हैं। मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ। दिन की शुरुआत सोशल मीडिया से करने के बजाय हनुमान चालीसा से करो, आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगी। हनुमान जी चिरंजीविनी हैं, वो हर समय के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। अगर आपको ये काम करे तो कमेंट्स में लिखो ताकि और लोग भी ट्राई करें। मोबाइल एडिक्शन 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा एडिक्शन है, लेकिन हनुमान जी आपकी लाइफ में संजीवनी बन सकते हैं। सो क्या फाइनली लाइफ में कबीर बनोगे या आरब? चॉइस आपकी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन।